नमस्कार साथियों, फार्मर आईडी के संबंध में हम आज आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं। ध्यान से वीडियो देखें। इसमें सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे, तहसीलदार आईडी लॉगिन करेंगे, उसमें आईडी पासवर्ड और ओटीपी के माध्यम से। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे इस तरह का विंडो खुलेगा, जिसमें हमें सबसे पहले हम सीखते हैं साथियों, तहसीलदार आईडी से हम फार्मर आईडी बनी हुई फार्मर आईडी जो अपडेट वाली है, जिसमें हमने पुरानी आईडी में नए वाले खसरे जोड़े हैं, उसको अप्रूव करने के लिए जो ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं हम वो सीखेंगे। देखिए साथियों, इसमें हम फार्मर रजिस्ट्री वर्कफ्लो डिटेल पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले इसमें जो वेरीफाई अप्रूव डिटेल्स यूएफआर का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद विलेज पर क्लिक कर देंगे। विलेज पर क्लिक करने के बाद हम गांव सिलेक्ट कर लेंगे। गांव सिलेक्ट करने के बाद सीधा हम अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए साथियों, इसमें ये इन भाई साहब ने आज 3 आइडियाँ इसमें पेंडिंग दिख रही है, जैसे कि ये 1 2 3 अपडेट फार्मर रिक्वेस्ट, ये 18 तारीख 19 21। देखिए अब हमें इसे अप्रूव करना है। कैसे होगा अप्रूव आप देख सकते हैं। व्यू फार्मर स्टेटस जो सेकंड ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देंगे। ये आई सिंबल बना है जो ये। अब इसमें जो है जानकारी पूरी हम बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे कि जो भी जानकारी दी है सही है या गलत है। हमें जैसे ही ये समझ में आता है कि ये दी हुई जानकारी सही है तो इस पर 2 ऑप्शन है, जिसमें से अप्रूव्ड पर क्लिक कर देंगे और अगर गलत है तो रिजेक्ट पे। तो अप्रूव करने के लिए हम अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये एक आईडी हमने अप्रूव कर दी है। इसका मतलब ये है कि हमने इसमें जो है ये इन्होंने जो अपडेट किया है, नया खसरा जोड़ा है वो जुड़ चुका है। सेम एक बार फिर देखिए, व्यू फॉर्मर स्टेटस पे क्लिक किया, इसको चेक किया, अप्रूव किया और अपडेट पर क्लिक कर दिया। बस यही करना है साथियों। इसमें नई आईडी अप्रूवल के लिए ये वाला ऑप्शन दिया तो है, लेकिन ये जो है सिर्फ ऐप से लॉगिन करने पर ये चलेगा, इसलिए ये इसमें नहीं चल रहा है। तो ऐप के माध्यम से आप लॉगिन करके नई वाली आईडी अप्रूव कर सकते हैं और ये पुरानी वाली के लिए है। थैंक यू। जो हमने फार्मर आईडी बनाई है उनको रीअसाइन करना। कुछ फार्मर आईडियाँ जो होती है, एक तो नई वाली और या फिर पहले से जो बन गई है उसमें जो अपडेट करना पड़ता है। कोई खसरे अपडेट करे हैं हमने तो उसको रीअसाइन करेंगे हम पटवारी आईडी में, ताकि वो तुरंत हम अप्रूव कर पाए। तो उसके लिए मैनुअल वर्कफ्लो यूजर मैपिंग का एक ऑप्शन है सबसे आखिरी, उस पर क्लिक कर देंगे। ये जैसे ही हमने क्लिक किया उसमें जिला, सब डिस्ट्रिक्ट और विलेज वगैरह आएगा, तो हम इसमें कोई विलेज जो है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम करते हैं इसमें से साली छिंदी, ये साली छिंदी हमने सेलेक्ट किया। हम कोई भी गांव सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें वर्कफ्लो रिक्वेस्ट टाइप, इसमें 2 टाइप की आइडियाँ जैसे होती है, जैसे कि नई आईडी हम बना रहे हैं तो ये पहला ऑप्शन फार्मर रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट का, और दूसरा ऑप्शन है फार्मर रिक्वेस्ट, अपडेट फार्मर रिक्वेस्ट का। तो हम पहले ये पहले ऑप्शन पे चेक कर लेंगे कि आज हमने जो आईडी बनाई होगी उसको हम रीअसाइन करके तुरंत अप्रूव करने के लिए। तो इसमें एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे हम वर्कफ्लो डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट रोल टू बी मैप्ड, तो उसमें पटवारी सेलेक्ट कर लेंगे ताकि पटवारी एंड पे हम उसको वेरीफाई कर पाएँ। इसे अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभी एक भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि एक भी आईडी पेंडिंग में नहीं है, सभी बन गई है। अगर यहाँ दिखती, मान लो एक दिखती या एक से ज़्यादा दिखती, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते। और ये यूज़र आईडी, ये यूज़र आईडी का जो ऑप्शन दिया है इस पर मेरे गांव में जो है जैसे 134 नंबर की आईडी है, इसे रीअसाइन पे जैसे ही हम क्लिक करते ये हमारी आईडी में दिखने लगता। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे कि अब दूसरा गांव हम सिलेक्ट करते हैं या उसी गांव की अब अपडेट वाली चेक करते हैं, ये जो हमने बना लिया है और उसमें खसरे नए वाले ऐड किए गए हैं। तो उसके लिए अपडेट फार्मर रिक्वेस्ट क्लिक करें और एग्रीकल्चर पे क्लिक किया, उसके बाद पटवारी पे क्लिक किया और ये अप्लाई कर दिया। ये देखिए दोस्तों, हमने ये आज आइडिया बनाई है, लेकिन किन्हीं कारणों से ये आईडी अप्रूव नहीं हुई है और फंसी हुई है। इसे हम तुरंत अप्रूव करने के लिए इन सारे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और यूज़र आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरी आईडी जो है 134 नंबर, ये पहली वाली जो आईडी है, उस पर सेलेक्ट करके रीअसाइन पे क्लिक कर देंगे। यह अब मेरी आईडी में शो होने लगेगा, जिसके बाद हम तुरंत अप्रूव कर देंगे और काउंटिंग जो है पेंडिंग लिस्ट से हट जाएगी। थैंक यू। सेम चीज़ अगर एफआरए वाले होते तो उसके लिए वर्कफ्लो डिपार्टमेंट में ये फॉरेस्ट जो है, ट्राइबल फॉरेस्ट, उस पर क्लिक करके ये फॉरेस्ट पे क्लिक कर देते, यहाँ अप्लाई कर देते। जिनके गांव में फॉरेस्ट वाले एफआरए जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो पट्टे दिए गए हैं, उनकी फार्मर आईडी अगर बनाई होती है और वो पेंडिंग में होते तो यहाँ दिख जाते। और सेम चीज़ आईडी जो है रीअसाइन, यहाँ जो ऑप्शन दिखता उस पर रीअसाइन कर देते, तो वो भी हो जाता। साथियों, एक इसमें हमारे हेल्प के लिए एक रिपोर्ट दी गई है। रिपोर्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसमें एक बकेट क्लेम्ड रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये दिख रहा होगा आपको। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं उसमें जिला शो होता है। जिले के बाद जो तहसील की आईडी है वो तहसील शो हुई। उसके बाद ये हमारा गांव, इनमें गांव शामिल है। इसमें हम जैसे पहला गांव खोले, आम गांव। ये इसमें साथियों ये लिस्ट ऐसी है जिनकी आईडी बन चुकी है, हम देख सकते हैं। और इसमें जो डेटा शो होता है, आधार के आखिरी 4 अंक शो हुए, आधार के हिसाब से नेम शो हुआ और मोबाइल नंबर ये शो हो रहे हैं, जिसमें ये हमारे लिए मदद करेगा कि इन व्यक्तियों की अगर उसी गाँव में या किसी अन्य गाँव में भी फार्मर आईडी में ऐड जो खसरे हैं वो ऐड नहीं हुए होंगे, तो हम इनको फ़ोन लगा के उन खसरों को ऐड करने के लिए उनसे आधार और ओटीपी लेके ऐड कर सकते हैं, उनको बुला के। तो ये ऐसे डाउनलोड होती है। एक्सपोर्ट एक्सेल का जो ऑप्शन है ये हमने कर लिया, ये लिस्ट डाउनलोड हो गई है पूरी एक्सेल शीट में। ठीक उसी तरह हम वो वाली भी लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे बकेट अनक्लेम रिपोर्ट के रूप में जो है। इसमें भी उसी गांव की हम देख लेते हैं लिस्ट,
अप्लाई फिल्टर किया। अब इसमें जो है ये है काउंट ऑफ बकेट्स पेंडिंग टू बी क्लेम्ड। ये एक लिस्ट हमने वैसी कर ली है जो आईडी बन गई है, और ये लिस्ट साथियों वो वाली है जिनकी आईडी नहीं बनी हुई है। तो इनको भी हम सॉर्ट कर लेंगे और एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों ये दोनों लिस्ट हमारी अब डाउनलोड हो गई है। अब इन दोनों एक्सेल शीट को मर्ज करके बहुत बहुत धन्यवाद। एक कंप्लीट लिस्ट बना इसी तरह सकते इस हैं वीडियो को शेयर जिसमें करें और कंप्लीट वाली प्लेलिस्ट फार्मर को आईडी भी दिखे और दोस्तों शेष वाली बताएं। फार्मर हमारे आईडी भी पटवारी उसी की के मदद नीचे दिख इस जाए। वीडियो के माध्यम से करें।